हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। तो जल्दी से सभी लोग अपने अपनी कॉपियां निकाल के बैठिए ताकि मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स आज मेरी क्लास पहली बार ले रहे हैं तो वो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे अपना प्रेस कर जाएं ताकि जो भी वीडियो मेरी यहाँ पे आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे समय पे। तो चलिए, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान क्या होगा। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो देखिए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगी, 10 ही कम होगी। कितने से, 100 से, चूंकि प्रतिशत में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, 100 से नहीं, 110 से, सॉरी। ठीक है, प्रतिशत में यहाँ पे पूछा गया है तो क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, x और y, ये x ये y, x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो 5 तो ये 6 हो जाएगा। 5 तो ये 6 हो जाएगा। तो y की आय x की आय से कितना कम है, 1 कम है। कितने से, 6 से, गुणा 100, 50/3, 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। 16 सही 2/3%। देखिए, ये जो है x की आय 20% अधिक है, तो 1/5 होता है ना। 20% अधिक, देख लीजिए, 20% अधिक मतलब 1/5। तो प्लस कर देंगे, अधिक है तो 5 से 1 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6। अब 6 से कितना पूछा है, एक कम पूछा है। कितने से, 6 से। तो जिसके पीछे से आता है उसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिख दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पे आप लोग यहाँ पे करिएगा, ए की आय का 60% और बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय का 60% बराबर है बी की आय के 75% के। तो देखिए, ये प्रतिशत से प्रतिशत गया, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, तो ए बटा बी बराबर 4, 5/4, 5/4 हो जाएगा। ए बटा बी बराबर 5/4। फिर क्या कहता है, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान मतलब बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। इसको एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x बराबर आप क्या करोगे, b/a इंटू
100, ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बात वही है ना कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे, 5, 4 ऊपर लगाएंगे, इंटू 100 करेंगे, ये 20, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 80%। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आ गया ना सबकी समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी को ए से 20% अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, बात वही है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, बी को ए से 20% कम, बी को ए से 20% कम, तो 5, तो ये 4 हो जाएगा 20% कम। फिर ये कहता है ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक, ए को बी से 1 ज़्यादा, कितने से, 4 से, गुणा 100 बराबर 25%। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, बस यही आपको देखना है कि इतने हल्के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन सबको आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए जल्दी से और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 4% कम हो जाती है, तो इस प्रकार 5 वर्ष बाद उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी, उसकी वर्तमान आय कितनी है, उसकी वर्तमान आय कितनी है, एक वर्ष में 25% बढ़ रही है, फिर 4% कम हो रही है, फिर 25% बढ़ेगी, फिर 4% कम होगी, इस टाइप से इसको लेना है। और 5 वर्ष के बाद की बात है, तो देखिए यहाँ पे प्रारंभ में और अंत में 25% बढ़ेगी, तो 4 का 5 हो गया, 4% कम होगी, तो 25 का 24 हो गया, 2 वर्ष का हो गया, फिर 4 का 5 3 वर्ष का, 25 का 24 4 वर्ष का, फिर 4 का 5 कितने का हो गया, 5 वर्ष का, तो ये 5 वर्ष का हो गया। अब आपको क्या करना है, यहीं पे काट पीट कर दे तो कैसा रहेगा, 5 से 1 25 गया, 1 5 से ये 5 गया, 4 4 से ये 6 बार, 4 से ये 6 बार, इस 4 से ये 3 बार, और ये 3 बार। अभी कितना बचा, देखिए यहाँ पे बचा आपका 5, और यहाँ पे कितना बच गया, 9, क्लियर, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। अब आपसे क्या कहता है, 5 वर्ष के बाद अगर 72,000 है तो वर्तमान में कितनी है, 5 वर्ष के बाद 72,000 है, जो कि 9 के बराबर है, तो वर्तमान की 5 के बराबर 8,000 बराबर 40,000। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40,000, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालिए सभी, जल्दी जल्दी निकालिए। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए इस चीज़ को, जितना फास्ट आप करेंगे उतना ही पेपर में अच्छा रहता है। आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है,
क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो क्यू की आय पी से 20% अधिक, तो यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए आर क्यू पी, ये 30% अधिक कह रहा है, ये 20% अधिक कह रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा इधर, देखिए इस वाले केस में आप यहाँ पे करेंगे, एक तो ये कर सकते हैं भाई 100 मानो 120 मान लो, 120 से फिर इधर 30% कर लो, तो ऐसे ही करो, 100 माना 20% अधिक 120, 120 से 30, 10% तो 12, 30% कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 30 जोड़ देंगे, इसमें 36 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 156। अभी आर 100 से कितना अधिक है, 56%, आर 100 से कितना अधिक है, 56%। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। चलिए लगाइए जल्दी से इसको, जल्दी से लगाइए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, और बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये एक कम कितने से, 5 से इंटू 100, तो 20% कम, कितना कम, 20% कम, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, अरे सॉरी कम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, 80%। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कराने इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि सारे क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इस वजह से मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं यहाँ पे, भले वो सरल हो चाहे कठिन हो। इसका ये नहीं है कि सरल क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए सरल है वो कोई नया बंदा आ रहा है तो उसके लिए कठिन हो, ठीक है। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% अधिक, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना कम हो जाएगा, 2 कम है, 200/7, 28 सही 4/7%, 28 सही, सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सुभाष का वेतन मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, 40% कम है। क्या हो रहा है, कोई नहीं, टेंशन नहीं, सवाल गलत पढ़ लिया। मनोज का वेतन कम है, तो इसका कितना अधिक है? 66 सही 2/3%, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x y से 25% अधिक है तथा z से 25% कम है। कौन, x y से तो 25% अधिक है और z से 25% क्या है, कम है। यदि y का मान 300 है तो z का मान क्या होगा? क्लियर, चलिए देखिए, x y से 25% अधिक और z से 25% कम,
y से 25% अधिक और z से कितना प्रतिशत, 25% कम। देखिए x और y करेंगे 4 5, y और z करें तो ये 4 3, इनको निकाल दीजिए, ये 15 हो जाएगा, 5 का इधर कर दीजिए 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। तो इनका क्या आ गया, y 12, x 15, z कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। z का मान 300 रुपये है, यदि y का मान 300 रुपये है तो z का मान क्या होगा, y का मान 300 जो कि 12 के बराबर है, तो z का मान 20 के बराबर चाहिए हमें। z का मान कितने के बराबर चाहिए हम लोगों को, 20 के बराबर चाहिएगा z का मान। तो उसके ही अनुसार हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे तो z का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 12 से 25 बार और ये 500। क्लियर। आंसर कितना आंसर आ जाएगा 500। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, या नीचे मेरा चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पे आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है। चलिए, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को समय पे लिंक मिल जाए। क्लियर। चलिए, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय कितने रुपए है। देखिए ध्यान से, 20% दान और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। तो यहाँ पे आय और यहाँ लिख दीजिए बचत। तो 5 का 4, 20% दान करने के बाद शेष का 20% बैंक में, तो इसका मतलब अगर टोटल 25 थे तो उसके पास बच गए कितने, 16। और ये कहता है यहाँ पे 12,800 उसकी बचत है जो कि 16 के बराबर है। तो पूछा क्या है इसने, अमित की आय 25 के बराबर, 16 से 8 बार बराबर 20,000 रुपया। आंसर कितना आ गया, 20,000 रुपया। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करिए इसको। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप देखिए, अगर 100 रुपये की आय है, 80 खर्च कर देता है तो 20 बचत करता है। आय, खर्च और ये बचत, रेशियो निकाल दें तो ये 5, ये 4 और ये 1। तो बस यही इस रेशियो से हम लोग करेंगे आय, व्यय और बचत। ये मनी मन में भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट लिखोगे 5 4 1, 500 400 100, 25% और 10% की वृद्धि।
25% की वृद्धि, 10% की। 25% की अगर वृद्धि हम देखें कितना हो जाएगा, 25% की वृद्धि में 125 रुपये हो जाएंगे। 10% की वृद्धि में 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 125 में से 40 चले गए तो कितना बच गया, 85 बच गया। इसका मतलब 100 रुपये पे 85 रुपये उसकी बचत क्या है, बढ़ गई। 100 रुपये पे कितनी बढ़ गई, 85 रुपये उसकी बचत बढ़ गई। तो आंसर कितना आ गया, 85 रुपये। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सब बच्चों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। एक्स वाई से 25% अधिक तथा जेड से 25% कम है। यदि एक्स का मान यदि वाई का मान 300 रुपये है तो जेड का मान क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम करना है। एक्स वाई से तथा एक्स जेड से, एक्स वाई जेड, वाई से 25% अधिक तो 4 5 हो गया। जेड से 25% कम 4 3 हो गया। तो ये 15, ये 12 और ये कितना आ जाएगा, 20। हमेशा ध्यान दीजिए इन दोनों का इंटू, इसका इससे इंटू और इसका इससे इंटू करके आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब कहता है y अगर कितना है, 300 y तो z 20 के बराबर। क्लियर? काटिए यहाँ से, 25 बराबर 500 रुपया। देखना 520 कहता है इसमें, ठीक है। y का मान ये कहता है 25% कम है। चलिए ऑप्शन गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम इससे करेंगे तो आंसर यही आएगा। 4 से 5 और 4 से ये 25% कम करेंगे, जेड से जो है x 25% कम, ठीक है बिल्कुल। यदि y का मान 300 रुपये है तो यहाँ इसको लिया, 3 चौके 12 आ गया है, 5 चौका 20 आ गया है, 5 3 15, सही है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करिए इसको। ए बी से 20% अधिक तथा बी सी से 30% कम है। ए का मान 210 तो सी का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम है, ए बी से और बी सी से। तो ए बी से और बी सी से, ये 20%, एक मिनट, ए बी से 20% अधिक, बी सी से 30% कम, बी सी से 30% कम और ए बी से 20% अधिक। ठीक है, या तो रेशियो में करो, तो डायरेक्ट है तो रेशियो में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो रेशियो में ही कर लो। यहाँ से 10 अनुपात 7 कर देंगे। इधर से अगर हम करेंगे तो ये देखिए 20% अधिक है तो 5 अनुपात 6 कर देंगे। 35 50, इधर कितना हो जाएगा, 42। 35 50 42। ए का मान 210 है तो सी का मान,
210 42 के बराबर है, तो सी का 85 के बराबर, 42 से ये 5 बार 250 आंसर। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें कि क्या है क्या नहीं है, बस लगातार टच में बनी रही है आप लोग। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा मैं आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन को मैं स्किप नहीं करूंगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अगर आपको इन तरीक़ों से कोई प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा हो कि सर कंसेप्ट कराइए कैसे कराइए, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं तो इस वजह से करा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी है, कंसेप्ट ही है, ट्रिक है नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बस आपको करना है उसी के अनुसार। चलिए एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है 20% से 16% तक कम हो गया। पहले 20% का टैक्स था, अब 16% हो गया। अब वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय, तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में क्या होगी, तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में क्या होगी। क्लियर, 2 लाख की वृद्धि हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर उसने कहा है 2 लाख की वृद्धि हो रही है। अभी आप एक चीज देखिए कि 20% से 16% हो गया, ठीक है, प्रारंभ में कितना था, कितना था, वर्तमान में नया कितना है, ये पहले था 20%, अब है 16%, 20% तो 16%, लेकिन फिर भी बराबर ही दे रहा है टैक्स, बराबर दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आय, जब टैक्स बराबर दे रहा हो ना तो विलोमानुपाती हो जाता है। इसका मतलब टैक्स कम हो गया है, फिर भी उतना ही टैक्स दे रहा है, तो आय बढ़ गई है, तो विलोमानुपाती मतलब 4 का 5। ये देखिएगा, ये तो है टैक्स और ये आ जाएगी आपकी इनकम, ठीक है, कितना बढ़ रहा है 1, लेकिन उधर कितना बढ़ रहा है 2 लाख रुपए, और आपसे बढ़ी हुई पूछ रहा है, तो गुणा 2, तो यहाँ पे भी गुणा 2 कर दो, तो बढ़ी हुई कितनी हो जाएगी 10 लाख। और अगर आपसे प्रारंभिक पूछता तो यहाँ गुणा 2 कर देते तो कितनी आ जाती 8 लाख, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये वाला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपये है तथा उसका व्यय 33,000 रुपये है। यदि कि उसकी आय 22% बढ़ गई तथा व्यय 11% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अभी देखिए, ध्यान से करिएगा, कैसे, आय 45,000
33,000। तो ये गया, ये 15, ये 11, रेशियो बन गया। ये इसका क्या बन गया, रेशियो। तो आय लिखिए यहाँ पे, व्यय लिख दीजिए, इधर फिर बचत लिख दीजिए। 15, 11 तो 4, 1500, 1100, 400। अब यहाँ पे 22% और 11%, ये 22% बढ़ गया, ये 11% बढ़ गया। अब देखिए 22% कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33। 11% कितना हो जाएगा, 121। कितना हो गया, 121। तो 330 तो आय में वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई 121। तो बचत कितनी हो गई, बचत आप देखिएगा यहाँ पे कितना बढ़ गया है, 9 1 9 0 209। अब आपको केवल ये निकालना है प्रतिशत में, तो 209 400 का कितना प्रतिशत है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 52.25%, 52.25%। आ गया समझ में। करना कुछ नहीं है, बस इसको यहाँ पे, इससे भी आप कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे नहीं करते, पर हमने यहाँ पे पहले काट लिया है, सरलतम रूप में ले लिया है, उसके बाद में यहाँ पे इसको सेट किया है। बस यही आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, करिए जल्दी से। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक। तो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, एक्स की आय वाई की आय से। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये देखिए दोनों बढ़ रहे हैं, एक 60% है, एक 40%। ये 60% अधिक, ये 40% अधिक। ये 100 कर दीजिए, प्रतिशत में पूछा गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140। 60% तो 84 बढ़ जाएंगे, 84 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 224। कितना बढ़ गया, 124%। कितना हो गया, 124%। भाई 140 का अगर 60% आप निकालिएगा, ध्यान से देखिए कितना आएगा, 84। तो 84 बढ़ा के लिख दिया, 140 में 84 को ऐड कर दिया, 224 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये कर लिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सबके, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए तो क्लास को बार बार रिवाइंड करके देखिए, आप बार बार रिवाइंड कीजिए, इसको पूरा समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए ना, फिर भी समझ में नहीं आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ये नंबर का सवाल नहीं आया है, मैं उसका सॉल्यूशन वगैरह जो है एक बार और उसमें डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको आप देख लीजिएगा। वैसे तो यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका नहीं है कोई, आप भी देख रहे हैं, इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। तरीके बहुत हैं, एक तरीका नहीं है, तरीके बहुत हैं, लेकिन इससे बेहतरीन नहीं है तरीका, ठीक है। तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, उसी तरीके से लेते हुए आगे बढ़ना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, उसके बाद सारे क्वेश्चन रोकिए, रोक के कीजिए, इस टाइप से कीजिए उसको सभी। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक। तो पी की आय आर की आय से कितना, देखिए पी क्यू आर, ये 50% अधिक, ये वाला भी 50% अधिक बोला, तो 100
का 150, अब 150 से 50 करेंगे तो 75, तो 225 हो गया। कितना ज़्यादा है? 125% आंसर। कितना ज़्यादा है? 125% एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना सबके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। बस करते जाइए। अगर आपको रेस्ट लेना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद है फिर स्टार्ट कर दीजिए। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है, तो 5, तो 7, तो यहाँ से ये आएगा 2 कम, कितने से? 7 से गुणा 100, तो 28 सही 4/7%। ये आंसर हो जाएगा आपका 28 सही 4/7%। 200/7 करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लगाइए। बिल्कुल सेम है ये, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, तो मेरे हिसाब से इसको करना सही नहीं है, वही है 200/7 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें। ए की आय बी की आय से 50% अधिक, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 90% की वृद्धि हो तो संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए और बी अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, 50% अधिक करेंगे तो। ए में 40, अब देखिए इसको कीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसमें 40% की वृद्धि, कितना? 120 बढ़ गया। बी की आय में 90% की वृद्धि, कितना? 180 हो गया। टोटल 500 है, कितना है टोटल? 500, और 500 में से बड़ा कितना है ये? 120, और 180 करेंगे तो 300, तो टोटल पे कितना हो गया? 300, ये बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 500 का कितना प्रतिशत है? 60% आंसर। कितना बढ़ गया टोटल पे? 60% यहाँ पे बढ़ चुका है। आराम से कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो, तरीके बहुत हैं। ए बी का, ये बी, ये 2, ये 3, इसमें 40 की वृद्धि, उसमें 90 की, इसमें 90 की वृद्धि है, इसमें 40 की वृद्धि है, तो 40 ही मान लो। 40 मान लिया तो इसको कितना हो जाएगा? ये +50 है, +50 के आधार पे ये कि 2 के हिसाब से प्लस का 100, टोटल कितने हैं ये? 5, 5 के भाग देंगे तो 40 जो हमने माना उससे 20 एक्स्ट्रा जाएगा, 20 एक्स्ट्रा है तो 20 को ऐड कर दो, 20 को ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 60%। क्लियर? तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं यहाँ पे। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, लगाइए। नीलम अपनी कुल आय, पढ़िए। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर
तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। 20% और शेष का 70% घरेलू मदों पर। तो आय और यहाँ पे बचत कर लीजिए। ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है। तो 20% मतलब 5 का 4 हो गया। 70% खर्च करती है मतलब 10 का 3 हो गया। 50, ये कितना 12, बचत है 3600 जो कि 12 के बराबर है, तो 50 के बराबर 15,000 आय। आय कितनी आ जाएगी इसकी 15,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सॉल्व करिए जल्दी से इसे, जब तक इसे रफ कर रहा हूं मैं। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पे, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। कैसे करना है, यहाँ पे शेष का नहीं आया है, टोटल बोला है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर 100 कर दें हम आय, 100 कर दें, भोजन पर 40 खर्च किए 100 में से, किराए पे, मकान किराए पे 20 खर्च किए, मनोरंजन पे 10 खर्च कर दिए, और परिवहन पे भी 10 खर्च कर दिए। टोटल कितने खर्च कर दिए, 40, 20, 60, 10 और 10, 80 खर्च कर दिए। बचत क्या है, 100 रुपये में से 80 गए, 20 रुपये की बचत आ गई। उधर कितने की बचत बोल रहा है, 1500 रुपया। इस 20 के बराबर है तो आपको 100 के बराबर चाहिए, 7500 आंसर। उसकी आय कितनी हो जाएगी, 7500 रुपया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन, शेष का 1/3 परिवहन पर खर्च कर देता है। यदि 4500 रुपये भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। अभी आप यहाँ देखिए, शेष का आ गया पहली बात। तो सबसे पहले यहाँ आय लगाइए, यहाँ बचत, 40% भोजन और शेष वेतन का 1/3 परिवहन पे। 40% तो 5 का 3 रह गया, 1/3 तो 2/3 बच गया, 3 में से 1 खर्च हो गया, 3 में से 2 बच गया, तो 3 और 2, देखिए 3 से 3 उड़ा दीजिए, 5 का 2 हो गया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि 4500 रुपये जो है, जो आपके 4500 रुपये हैं, ये भोजन और परिवहन के बाद जितने बचते हैं उसके आधे हैं। मतलब जो बच रहे हैं इसके आधे हैं। कितना आया आधा, 1। मतलब 4500 रुपया अगर 1 के बराबर है तो उसकी आय 5 के बराबर हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 22,500 रुपया।
कितनी आ जाएगी? तो क्लियर कहा है उसमें, किसी समझ में नहीं आया उसको क्लियर है। जितना बचता है उसका आधा, बच रहा है 2, 5 में से बच रहा है 2, 2 का आधा करेंगे तो 1, 4500 के बराबर है। यहाँ पे एक जो है आपका वो 4500 के बराबर है, तो उसके आधार पे आपको ये करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये और मासिक पास 1125 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 30 दिन की यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत हो जाएगी? तो मेरी कितने प्रतिशत की बचत हो जाएगी, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। क्लियर है? ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कितने की बचत हो जाएगी। अभी एक देखिए यहाँ पे दैनिक कितना है? दैनिक 50 रुपया। पास के आधार पे दैनिक कितना रहेगा? पास के आधार पे दैनिक कितना रहेगा भाई? 1125 रुपये। और पूरे 30 दिन यात्रा कर रहा है, कितना रहेगा? 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 37.50 रुपया पर डे पड़ेगा। 50 से 37.50 कितना? 12.5 रुपये की बचत हो गई। कितने से हुई? 50 से हुई, गुणा 100 काट देंगे, बराबर 25% की बचत हो गई। कितने की बचत हो गई? 25% की। समझ में आ गया सबके? एक बार फिर देख लो, पूरे 30 दिन की यात्रा 1125 रुपये खर्च किए हैं, वैसे 50 रुपये पर डे है, तो यहाँ से 37 रुपये 50 पैसे पर डे पड़ेगा। 12.5 रुपये यहाँ पे बचत हो गई है, 12.5 रुपये की यहाँ पे बचत हो गई है। 50 में से 37.5 घटा देंगे तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पढ़िए जल्दी से। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना होगा? अब एक चीज देखिए, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो ए की बचत अपने वेतन का 15%। ऐसे ही बी अपने वेतन का, देखिए यहाँ पे ए 85% खर्च कर रहा है, ए जो है 85% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी रहेगी उसकी? 15%। बी 95% खर्च कर रहा है तो इसकी बचत कितनी रहेगी? 5%। अब आपसे जो पूछा गया है वो कहा गया है कि ए की बचत और बी की बचत दोनों बराबर हैं, तो ए बटा बी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये इनकी आय हो जाएंगी, क्योंकि ए हमने आय मानी है, बी हमने आय मानी है। दोनों मिला के कितना हो गया? 4। उधर दोनों का कितना है? 40,000 ए का पूछा है, तो 4 40,000 के बराबर है, तो हमें 1 के बराबर चाहिए 10,000 रुपया। ये किसका आ जाएगा? ए का। ए का कितना आ जाएगा? 10,000 रुपया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ए का कितना? 10,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में भी 10% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी आई? अभी ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत? 60% भाग विभिन्न मदों पर। आय
व्यय, 100 का 60, 5 का 3, आय, व्यय, बचत, 5, 3 तो 2, 500, 300, 200 करा चुके हैं, अभी इसी में कराया है। तो ये भी ऐसे ही है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कितने की? 20% की वृद्धि। और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। आय में 20% की वृद्धि, व्यय में 10% की वृद्धि। तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी? आय में 20% की वृद्धि, कितना हो गया? 100 रुपया। ठीक है। उसके व्यय में 10% की वृद्धि कह रहा है ये, 10% की वृद्धि। कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। अब ये कहता है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो ये जो कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है इसमें, अगर हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ से 200 से, देखिए 200 से ये कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। लेकिन वैसे अगर हम करते हैं तो एक बार चेक करते हैं, इस आधार पे तो 70 आ रहा है। लेकिन हम देखें टोटल कितना है? 600, और टोटल कितना है? 270। तो पहले ये निकाल के चेक करके देखिए 600 का कितना प्रतिशत है। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। तो यहाँ पे भी बढ़ रही है बचत। लेकिन सवाल आपका ये कहता है बचत में भी 10% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे भी आपका है, क्योंकि 60% मद में खर्च हो गया है, और उसके बाद में ये जो कर रहा है 60%, या इसको और अच्छी तरीके से, और भी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो और भी तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। भाई 100 है, 100 का 60 है, 20% की वृद्धि होगी तो 20 हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। यहाँ 40 है, 40 में से कितना? 12 मिल गया हमें। 40 में से कितना मिल गया? 12 मिल चुका है। ठीक है, 12 नहीं 18, ओ सॉरी 14। इससे आधार पे भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन में उतना ही निकल के आ रहा है भाई। ये भी 14 बटा 40 गुणा 100, तो ये आ गया यहाँ पे 7 बार, ये 2, ये 5, तो इधर भी 35% आ रहा है। हर कंडीशन से 35% आ रहा है, पर पता नहीं कैसे ये वाला जो है आंसर। चलो एक बार देखेंगे इसको। ठीक है, क्या है, कहीं ना कोई कमी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कमी होने की वजह से तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए। क्या होता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है। यहाँ पे परसेंट में कुछ देता है, उधर कुछ देता है, इस तरीके से पूरा सिस्टम गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं, उनमें 44% लड़कियां हैं। यदि प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है, तो लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी चला गया ये। ठीक है, तो ये जो कहना चाह रहा है, ये कहता है कि कितने हैं? 1500 विद्यार्थी हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 44% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 56% लड़के रहेंगे। तो ये 11 हो गया,
ये 14 हो गया रेशियो इनका, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 14 के रेशियो से ये चल रहा है। अब ये यहाँ पे कहता है कि भाई इसी कंडीशन में आप निकालिएगा, टोटल हो गया 25 और ये निकालना है 1500, तो गुणा 600, 600 नहीं 60, तभी तो 1500 होगा। तो ऐसे ही गुणा 60, यहाँ कीजिएगा आप 840, यहाँ पे कीजिएगा गुणा 60, 660, ये आ जाएंगी संख्या, ये आ गई संख्या। अभी ये कहना चाह रहा है लड़के की मासिक फीस, ये लड़कियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये लड़कियां हैं और ये जो है वो लड़के हैं। लड़के की मासिक फीस 540 है और लड़की की जो फीस है वो लड़के से 25% कम है। तो लड़के की फीस है 540 और लड़की की फीस जो है वो 25% कम है, मतलब ये 4, तो ये 3, ठीक है, ये 4, लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। तो इसके आधार पे आप निकालिएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो ये 405, 135 तिया 405। तो एक लड़की की फीस 405, एक लड़के की फीस कितनी आ जाएगी, 540 आ जाएगी यहाँ पे। अब इनको इंटू करोगे आप लोग, तो इंटू करने के बाद में तब कहीं जाके आपका जो सिस्टम है वो बन के तैयार होगा। जल्दी जल्दी इंटू कीजिए सभी लोग इसको, उसी के आधार पे फिर यहाँ पे ये हो पाएगा। जल्दी कीजिए। इसका इंटू तो हो जाएगा 2,67,300। इसका और करके बताइए, चलिए जल्दी से कीजिए। इसका हो जाएगा 4,53,600। ऐड कीजिए जल्दी से इनको। कितना हो गया यहाँ पे ऐड करने पे, 7,20,900। ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेंदी है, प्रॉब्लम ये है कि ये लेंदी है तो करना ऐसे ही पड़ेगा, इसमें कुछ और हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि सबकी अपने अलग अलग यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए ये प्रत्येक की फीस है और कुल रुपए आ जाएंगे, ये इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कुल रुपए हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगाइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय कितनी है। देखो 75 रुपये खर्च कर रहा है जो कि 15% के बराबर है, तो गुणा 100 के बराबर 500। जितना वो लेंदी था क्वेश्चन इतना ही ये वाला सरल कर दिया इसने। ठीक है, कितना रुपया, 500 रुपया। चलिए नेक्स्ट। करिए शाबाश सभी। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 रुपये है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 है
और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत क्या होगा? क्लियर? अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शेष कर्मचारी और अधिकारी कर लीजिए, अधिकारी, और ये कर लीजिए शेष कर्मचारी। ठीक है, अधिकारियों का 15,000 और शेष का 8,000, 8,000, और इधर कितना कह रहा है ये? 8,840। इनका निकालिए, कितना आ जाएगा? 840। ठीक है, इधर करिए, 9,000 से 6,000 तो ये हो जाएगा, और 160 ये, 6,160 हो गया, 840 और 6,160 यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, काट पीट कर लीजिए, और इसका 0 से 0 गया, 12। सबसे पहले देखिए, 3, 6, 6, 12, 13, 4 से कट रहा है, तो यहाँ पे 4 से कितना हो जाएगा आपका? देखिए इधर 21, ये 4 से करोगे 154 हो गया। अभी 3 से नहीं कट रहा है, अभी आप ऐड कीजिए टोटल को। टोटल ऐड किया तो कितना आया? 5, ये 7, ये 175। अब आपको केवल ये निकालना है कि 175 का 21 अधिकारियों का वेतन कितना प्रतिशत है। ठीक है, 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, 7 से ये 3 बार, 12%। आंसर कितना आ जाएगा? ये 12% वेतन। इस तरीके से अगर आप कीजिएगा तो इसके वेतन का जो सिस्टम है कितना आ जाएगा? 12% यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ गया, जिससे उनका वेतन 15,120 रुपये प्रतिवर्ष हो जाता है, तो उनका पहले का मासिक वेतन क्या था? उनका पहले का मासिक वेतन क्या था? तो अभी सबसे पहले आप लोग ये देखिए, मासिक वेतन निकालना है तो वर्तमान का मासिक वेतन क्या है ये देखिए इसका। तो वर्तमान वार्षिक वेतन कितना है? 15,120, 15,120, तो मासिक वर्तमान में कितना हो जाएगा? 15,120/12 कर सकते हैं रुपए। अभी बस इसको काटिए मत, लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। बढ़कर कितना हो गया है? 5% बढ़ के ये आया था। तो प्रारंभ में, वर्तमान में 20 का 21 हुआ था, बढ़ के इतना आया, मतलब 15,120/12 जो है वो अगर 21 के बराबर है तो प्रारंभ का 20 के बराबर हो जाएगा। अब काट पीट कर लीजिए आराम से, जैसे भी करें। 7 से 3 बार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिक्के 42। ठीक है, 3 से काट दो, 2, 720, ये 60, 1200। आंसर कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। किसमें? मासिक प्रारंभ में 1200 रुपये। क्लियर है? अब देखो, करना तो पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी अगर कोई ये कहे तो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये और अधिक आयकर देना पड़ता है। अब उसे 10,000 रुपये और अधिक आयकर देना पड़ता है।
तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी होगी। तो उसकी बढ़ी हुई आय 1 लाख रुपए में कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको जल्दी से करिए सभी लोग, जल्दी से एकदम से कीजिए इसे। कर लिया? चलिए मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ रहा है पहले के मुकाबले। मैंने मान लिया कि मान लो प्रारंभ में उसकी ए थी, ए का 12% आयकर वो दे रहा था, ध्यान दीजिएगा। और दोबारा में 5 लाख जब बढ़ गई आय, 5 लाख बढ़ गई आय, तो उस कंडीशन पे उसने 12% की जगह पे 10% दे रहा। लेकिन ये वाला पुराने वाले कर से 10,000 रुपये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10,000 रुपये ज्यादा है। अभी देखिए क्या करेंगे। ए का 12% प्लस 10,000 बराबर ए का 10% प्लस 5 लाख का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 50,000। 5 लाख का 10% करेंगे तो 50,000। इसको इधर लेके आओ तो ए का 2% बराबर इसको इधर लेके जाओ तो 40,000। ए का 2% जब 40,000 है तो ए का मान होगा 20 लाख। कैलकुलेट कीजिएगा आप। 40,000 2 के बराबर तो 100 के बराबर 20 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 20,000 है तो 20 लाख आ जाएगा यहाँ पे। अभी बढ़ी हुई कितनी? ए बराबर 20 लाख, तो बढ़ी हुई ए प्लस 5 बराबर 20 प्लस 5 बराबर कितनी हो जाएगी? 25 लाख। आंसर कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दान में देता है। शेष का क्रमशः 30 और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धन को अपनी बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। 3 बेटियों में। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए हो तो उसकी कुल संपत्ति क्या होगी? ध्यान से करिएगा। देखिए बेटा, आप कीजिए यहां पे आय और ये कर दीजिए शेष। सबसे पहले आप देखिए 30% धर्म संस्था को दान करता है, तो 10 में से 3 कर दिया तो 7 बच गए। 30% गया तो 7। अभी जो शेष बचा उसमें 30 और 25 टोटल 55% दान किया। 30 और 25 टोटल कितना? देखिए इधर पत्नी को 30, बेटे को 25, टोटल 55%। इसका मतलब 45% रह गया। मतलब 100 में से 45 शेष बचा तो 20 9 आ गया। 20 9 शेष कितना है टोटल? अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टोटल अगर 200 है, 200 में से 63 हो गया शेष। और जो शेष है उसकी कहा है उसने 3 बेटियों को बराबर बराबर। इसका मतलब प्रत्येक बेटी के हिस्से में 21-21 आ जाएगा। जबकि यहाँ कहता है प्रत्येक के 42, प्रत्येक बेटी को 42 लाख जो कि 21 के बराबर है, तो 200 के बराबर
400 लाख आंसर कितना आ जाएगा? 400 लाख। समझ में आ गया सबके? चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। लगाइए, शाबाश। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर। ध्यान दीजिएगा 30 और 20, 30 और 20, तो आय का कितना प्रतिशत शेष बचा? तो 30 और 20 टोटल 50% तो पहले खर्च किया इसने, फिर शेष का 60% घर के किराए पे खर्च किया, 50% पहले खर्च कर दिया 30 और 20, और 60% किया है शेष का। तो हम इसी तरीके से लेके चलेंगे, आय और शेष, 50 खर्च कर दिया, 50 रह गया। उसके बाद कहता है 60% खर्च कर दिया तो 5 का 3 रह गया, वो 2, सॉरी 60 खर्च कर दिया तो 2 रह गया। तो ये देखिए 10, ये कितना रह गया? 2। ये कहता है आय का कितना प्रतिशत रह गया? 2, कितने का? 10 का, गुणा 100, कितना आ गया? 20%। आंसर कितना आ गया? 20%। यहाँ पर ये आ चुका है। समझ में आ गया होगा सबके? चलिए लगाइए जल्दी से। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक। यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 8% है, तो रोहित का वेतन क्या होगा? तो रोहित का वेतन क्या होगा? बस आपको यही करना है। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। राहुल और रोहित, तो यहाँ पे 50% अधिक है तो 2 का 3 हो जाएगा, 200 और 300 हो गया। अभी ये कहता है राहुल 2250 रुपये बचाता है जो कि उसके वेतन का 8% है, तो 8% निकालो इसके वेतन का, कितना आएगा? 24, जो कि 2250 के बराबर है। 2250 के बराबर है 24। तो रोहित का वेतन यहाँ पूछा गया है, रोहित का कितने के बराबर है? 200 के। क्लियर? ये करो यहाँ पे, इसको कैसे करेंगे? 2 से 12 बार, 2 से 100 बार, 12 से काटेंगे, कितने से काटेंगे? 3 से काट दो पहले, 3 से ये आएगा कितनी बार? 45, 75, 750, ये 4 बार। यहाँ और काट दीजिए इसको 25 बार, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और 12 187। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18,750 रुपये रोहित का। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रगणों से कहिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सभी को शेयर कीजिए ताकि सब लोग लाभ उठा सकें इस क्लास का। इसके बाद में कल फिर एक नई क्लास के साथ हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।